आप सभी को पता है कि भाई बिहार शिक्षक भर्ती जो है वह जून के अंतिम सप्ताह में हो जाने वाला है और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाएगा वह जीएस से पूछा जाएगा। आप सभी को पता चल गया है कि भाई सबसे ज़्यादा जो सेशन पूछा जाने वाला है वह जीएस से। वो भी जीएस कौन क्लास का रहेगा तो 9th और 10th का रहेगा। और जीएस में भी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वह बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा जाने वाला है अब की बार। तो बायोलॉजी में मैं आज लेकर के आया हूँ वीवीआई टॉपिक, जो प्रत्येक एग्जाम में ये टॉपिक के बिना ये एग्जाम ही अधूरा होता है। तो चलिए इन टॉपिकों को आप लोग याद कर लीजिएगा। और दूसरी बात कि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर लीजिएगा। काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से सारे नोट्स को मैं तैयार किया हूं और ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी आपको करना है। तो बिहार शिक्षक, यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं, एनसीईआरटी कंटेंट से मैं लाया हूं बायोलॉजी का, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और मेरा चैनल ऑनलाइन वर्ड स्टडी को यदि आप लोग नए हैं और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारियां कर रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। जितने भी क्लास है सारे क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान की कुछ शाखाएं, देखिए कुछ शाखाएं जैसे कि यहाँ पे पूछता है आप लोगों से क्या कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बताना है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन, तो कोशिका का अध्ययन किया जाता है साइटोलॉजी में। ये प्रश्न पूछे जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। पेडालॉजी, पेडागोजी नहीं दोस्तों, पेडागोजी तो हो गया भैया शिक्षण शास्त्र, लेकिन पेडोलॉजी अगर कहें तो मृदा विज्ञान से संबंधित है, आप सभी को पता है। तो यहाँ आपका उत्तर जो चला जाएगा मृदा विज्ञान। नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी, अगर माइकोलॉजी की बात करें तो कवकों का अध्ययन होता है, माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, चलिए पूरे आराम से करेंगे, प्रेम से करेंगे ताकि याद रहे। एंथोलॉजी में जो होता है वह फूलों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी भारत में विभिन्न प्रकार के फूल पाए जाते हैं उनका अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फाइकोलॉजी, यदि आपसे एग्जाम में पूछेगा फाइकोलॉजी तो हो जाएगा आपका शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, ठीक है। पोनोलॉजी, देखिए पोलोनोलॉजी है ना, सीधी सी बात है। अब मिलेगा आपको ट्रिक क्या है कि पोलोनो तब परागकण का अध्ययन, ठीक है। इससे आपको अब मिल रहा है परागकण का अध्ययन, ट्रिक मिलना शुरू हो जाएगा। अब वायरो, हम ना कहते हैं कि भाई वायरल जनित रोग है, वायरल जनित रोग है हम लोग कहते हैं, तो वायरल तो हो जाएगा क्या, वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन, ठीक है। नोट करते चले, एक अध्ययन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्रश्न है अगला कि गुर्गो एस्ट्रोलॉजी हो जाएगा। देखिए गुर्गो से आप याद रखिएगा कि घास जो होता है ना एग्रो के अंतर्गत आता है। एग्रो तो गुर्गो, एग्रो एग्रीकल्चर में ना कृषि उसी होता है ना, उसमें घास उस उगता है, तो इससे हो गया क्या गुर्गो एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, घासों का अध्ययन, ठीक है। अगला पूछेगा टेरिडोलॉजी, देखिए टेरिडोलॉजी, देखिए सेम इससे ट्रिक मिल जाएगा। टेरिडोलॉजी से हो जाएगा टेरिडोफाइटा का अध्ययन, तो ये तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे, इसी के नाम से है। ऑर्निथोलॉजी एक आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, ये बार बार पूछता है। ऑर्निथोलॉजी अगर आपसे पूछे तो पक्षियों का अध्ययन करके आइएगा, ठीक है। चलिए लाइकोनोलॉजी, देखिए ये तो भाई काफ़ी आसान है, इसी के नाम से हो गया लाइकोनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन, ठीक है। और लाइकेन जो बनता है कवक और शैवाल से मिलके बनता है, ठीक है। चलिए इक्थोलॉजी, इसको याद करना पड़ेगा आपको। इक्थोलॉजी में होता है मछलियों का अध्ययन किया जाता है इक्थोलॉजी में, ठीक है। चलिए बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया तो आप लोग जानते हैं भाई जीवाणु को कहते हैं, तो इसको याद करने में परेशानी नहीं होगा। तो कुछ ऐसे हैं जो खुद ही याद हो जाएंगे, कोई परेशानी नहीं आएगा, उस प्रकार से प्रश्न आ गया तो, ठीक है। अगला हीमेटोलॉजी, ये याद करना होगा। हेमोग्लोबिन, देखिए इससे आपको पता है कि रक्त में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, तो इसी से बन गया हीमेटोलॉजी, रक्तों का अध्ययन, ठीक है। चलिए ब्रायोलॉजी, तो ये तो आप आसानी से याद कर सकते हैं, ब्रायोलॉजी को आसानी से याद कर सकते हैं। ब्रायोफाइटा का अध्ययन ब्रायोलॉजी कहलाता है। अगला है
और नो सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाता है। कैंसर या ट्यूमर का अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोनोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोनोलॉजी के अंतर्गत कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जो माइंड वाली बीमारी है उसमें ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, ठीक है। पोमोलॉजी काफ़ी मज़ेदार है, पोमोलॉजी है ना। पोमोलॉजी जो होता है वो फलों के अध्ययन के लिए जाना जाता है, पोमोलॉजी, ठीक है। चलिए आप लोग नोट करना चाहे तो कर लीजिए। डेंड्रोनोलॉजी, देखिए डेंड्रोनोलॉजी के अंतर्गत जो होता है दोस्तों, एक सेकेंड का समय लूँगा मैं, एक सेकेंड, सभी कोई ध्यान थोड़ा सा वेट करें। हाँ, तो डेंड्रोनोलॉजी के अंतर्गत जो होता है वह वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोनोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। चलिए अगला है सोरोलॉजी, देखिए काफ़ी मज़ेदार है, ये छिपकलियों का अध्ययन से संबंधित है। सोरोलॉजी जो है वह छिपकलियों का अध्ययन हो जाएगा। अगला है ऑफियोलॉजी, देखिए आप कहिएगा सर सांप तो फोफियाता है, तो फोफियाना होगा क्या, फोफियोलॉजी है ना। ओफियो फो आ रहा है ना, फो ऑफियोलॉजी से क्या हो जाएगा, तो सर्पों का अध्ययन किया जाता है ऑफियोलॉजी के अंतर्गत, ठीक है। सिल्वीकल्चर की बात करें तो काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, ये क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन समझते हैं, कोई भी पौधा को काट करके यदि आप उसको रोपते हैं, जैसे कि गन्ना को, उसके पेड़ को रोपते हैं, गुलाब के फूल को, तो ये सिल्वीकल्चर के अंतर्गत आता है काष्ठीय पेड़ों का संवर्धन, ठीक है। चलिए एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटी फंगस नहीं बोलते हैं, उसी प्रकार से आप लोग एंटी फंगस बोले तो कीड़ा, याद कर लीजिएगा इसको। अगला है निमोटोलॉजी, है निमेटोलॉजी में सीधी सी बात है, इसका तो याद करने में आसानी होगा क्योंकि इसी के नाम से निमेटोड्स का पादप के साथ अध्ययन करना ही निमेटोलॉजी कहलाता है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अगला है, हाँ ये प्रश्न आपका सबसे हिट प्रश्न है जो पूछा जाता है बार बार, सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर जो होता है वह रेशम कीट का अध्ययन के अंतर्गत आता है, ठीक है। रेशम कीट का अध्ययन कौन से में आता है, तो सेरीकल्चर के अध्ययन में आता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन अगर आपसे पूछेगा तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन जो होता है एपी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला है मत्स्य पालन का अध्ययन। मत्स्य पालन का अध्ययन अगर आपसे पूछे तो आप लोग कीजिएगा पीसी कल्चर के अंतर्गत। तो ये रहा मेरे दोस्तों पार्ट 1, ये रहा आपका पार्ट 1। अब पार्ट 2 में क्या पढ़ाऊंगा आप लोग पहले इसी में देख लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए। पार्ट 2 में भी सबसे हिट है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो बायोलॉजी का है। संसार का सबसे बड़ा वृक्ष सिकोया है। पार्ट 2 में ये सब चलने वाला है, छोटा बीज बड़ा फल, छोटा फल, जितने भी बायो का संबंधित प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को इसमें कराया जाएगा पार्ट 2 में। तो दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए अपने दोस्तों के पास। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो इस ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको बिहार में शिक्षक की तैयारियां कर रहे हैं 7th फेज के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग तैयारियां करते रहें, जो भी क्लास है नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। लाइक करें कि कैसा वीडियो लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। तो भैया मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।